बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा एक पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब इस पुल के गिरने के बाद बिहार में सियासत उफान पर है। महागठबंधन और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। मामले को तूल पकड़ता हुआ देखकर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने और दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कई सेगमेंट को पहले ही हमारे विभाग ने तोड़ा था। इसमें बार बार शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद हमने कई सेगमेंट ध्वस्त किए। क्योंकि इनके डिजाइन में कुछ फॉल्ट था। हमारा फैसला था कि इसे पूरा तोड़कर नया बनाया जाए, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता था। किसी भी हालत में इस पुल का निर्माण फिर से किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही। इस बीच विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा, पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मुख्यमंत्री को बिहार के विकास की जरा से भी चिंता नहीं, वो अपने दौरे को ही लेकर बस व्यस्त है। इस घटना के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर आज करेंगे बात। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है, उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज लाल दास मनु जी, प्रदेश सचिव है जेडीयू की, स्वागत है सर आपका। और आरजेडी नेता अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज लाल दास मनु जी आप ही के साथ। 1700 करोड़ का पुल 10 मिनट में पानी में, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हो या 2700 करोड़ का पुल टूटी है और ये गलत हुआ है। सरकार इस पर संवेदनशील है और पूर्व में भी जो घटना हुई थी उस पर भी सरकार संवेदनशील थी। पहले ही से निर्णय था कि इसको तोड़ के बनाना भी है। उसके सारे खर्च जो हैं सरकार के ऊपर न हो, संवेदक के ऊपर। ये सब चर्चा चल ही रही थी कि कल अचानक वो भी टूट गई है। तो मान लीजिए उप मुख्यमंत्री जो विभाग के पथ निर्माण मंत्री भी है, विभाग के मंत्री भी है, उन्होंने तुरंत हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें पूरा छूट दिया और उस विषय पर जांच कमेटी भी बन गई है और 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर वो जांच कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाएगा और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी कौन लोग हैं ये तो जाहिर तौर पर आप लोगों को पता है ही। देखिए ना, बार बार कहा गया ना आप लोगों की तरफ से कि खामियां थी, इसीलिए बार बार गिर रहा था। हमने खामियों की वजह से कहा कि पूरी तरह से गिरा दीजिए, नए सिरे से बनाइए। बावजूद इसके सालों साल इसमें करोड़ों रुपया क्यों लगाया जाता रहा? फिर क्यों नहीं तुरंत स्टॉप करवा दिया गया? तुरंत क्या स्टॉप करवा दिया गया? ये तो अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही ये मामला सामने आया है। जिस पर कि इस तरह की कार्रवाई हो तो सब कुछ का तो एक प्रोसेस होता है ना, तो वो प्रोसेस तो है। वहाँ तो काम कोई मजदूर तो कर नहीं रहा था, वहाँ तो दूर में वो काम, वहाँ दूसरे जगह पर काम चल रहा था। मजदूर स्कूल के पास नहीं थे। हो सकता है कि देखिए अब टेक्निकल क्या बात होगी, टेक्निकल बातों का हम लोग बोलने के जानकारी भी नहीं है और बोल भी नहीं सकते हैं। अब टेक्निकल बात तो विभाग के जो अधिकारी इंजीनियर होंगे वो लोग ही इस चीज को बता सकते हैं। जो कि जांच हो रही है, जांच में वो सामने आएगी। अगर अधिकारी दोषी होंगे, कर्मचारी दोषी होंगे, निर्माणकर्ता दोषी होंगे, जो भी दोषी होंगे
उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इतना शिल्पा जी आप विश्वास करें। ठीक है, अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण जी देखिए, सालों साल एक ऐसे पुल का निर्माण होता रहा जिसमें इनिशियल लेवल पर ही तमाम खामियां थी, स्ट्रक्चरल खामियां उसमें गिनवाई जा रही है। ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है करोड़ों रुपए की बर्बादी यहां पर हुई, समय की बर्बादी यहां पर हुई, तमाम संसाधनों की बर्बादी यहां पर हुई और अल्टीमेटली ये सब कुछ सीधे पानी में समा गया। देखिए 30 अप्रैल 22 को सर्वप्रथम उस पुल का जो स्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, हाँ। वो आंधी में ध्वस्त हो गया। उस समय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने ये सवाल विधानसभा में उठाया था और उस समय के जो पुल निर्माण मंत्री हो या पथ निर्माण मंत्री, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कुछ जब तेजस्वी यादव ने इस विभाग को संभाला उसके पहले तक ये विभाग भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे थी। अच्छा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और जब तेजस्वी जी बने तो इस पुल का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है इसे रोकते हुए इसकी जांच करवाई IIT से, रुड़की से, मुंबई से और पटना के जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं IIT के, उसके द्वारा जांच करवाई गई। तो पता चला कि इसके स्ट्रक्चर या इसके जो डिजाइन है वो डिजाइन में ही दोष है, जिसके कारण ये पुल को अगर कभी भी बनाया जाएगा तो ये गिर जाएगा। तो तेजस्वी जी ने उसे रोक दिया और उस पुल को गिराने का भी काम चालू था और इस पर एक नया डिजाइन बन करके तैयार होगा और उसके बाद पुल निर्माण का कार्य चालू होगा। ठीक है, तमाम अब फिलहाल जस्टिफिकेशन तो दिए जा रहे हैं, सफाइयां पेश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर इंद्रकांत दीक्षित भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ सर आपके पास। देखिए अल्टीमेटली तस्वीरें हमारे सामने हैं, करोड़ों रुपया पानी में इस समय समाता हुआ दिखाई दिया है ना, तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहां पर लापरवाही बरती गई? डॉक्टर इंद्रकांत दीक्षित, आपको क्या लगता है? ये कह रहे कि भाई 2014 से जब से इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी, शिलान्यास हुआ, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा, प्रोसीजर आगे बढ़ा, धीरे धीरे निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए, और बीजेपी अब यहाँ पर नीतीश कुमार से और डिप्टी CM से इस्तीफा मांगते हुए, यानी कि बस एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर हो रहा है। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, करोड़ों रुपया इस तरह से पानी में समा गया, जिम्मेदारी किसकी? जी नमस्कार शिल्पा जी, अरुण जी और मनोज जी को भी मेरा नमस्कार जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है शिल्पा जी कि जब हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ अपनी भी होती है। और हमेशा ये बात मानी जाती है कि एक बड़ा प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किम नु मे पशुभिस्तुल्यम किम नु सत्पुरुषैरिव। जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना उचित है, मानवोचित, और कितना पशु उचित, पशु जैसा काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी कुछ 3 दिन पहले ट्रेन दुर्घटना हुई। ट्रेन दुर्घटना के मामले में सरकार की तमाम सफाई रेलवे मिनिस्ट्री की आ रही है, लेकिन एक तुलना कर रहा हूँ, लेकिन लगातार विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस और जितने सहयोगी RJD सब लोग कि मंत्री का इस्तीफा दे, और ये बिल्कुल लापरवाही है मोदी सरकार की। और सामने संयोग से ये पुल के मामला आ गया। अब इसमें देखिए वही बातें जो केंद्र सरकार कर रही है ट्रेन दुर्घटना के मामले में कि जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, वहां तो ये पूरा का पूरा जितना भी विपक्ष वो कहता है कि तुरंत मंत्री का इस्तीफा हो। क्या वो लॉजिक ये बिहार के पुल गिरने के मामले में लागू नहीं होना चाहिए? अब दूसरा तर्क देखिए, राहुल गांधी जी ने कल अमेरिका में कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट मिरर में, रियर मिरर में गाड़ी देख करके गाड़ी आगे चलाते इसलिए बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ये कहती 50 साल से कांग्रेस की वो क्या कर रही थी। सेम देखिए यहाँ पे हो रहा है। मार्च में अभी विधानसभा में ये मामला उठा था और उस समय तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जांच करवा रहे हैं और हम बताएंगे और चीजें दुरुस्त करेंगे।
अब ये बता रहे हैं नेता जो आरजेडी के अरुण जी की, उसको तोड़ने का प्रोसेस चालू था। पब्लिक डोमेन में तोड़ने का प्रोसेस चालू था, मेरी जानकारी में नहीं है ही नहीं। हाँ। मैं अपने जानकारी को करेक्ट करूंगा जैसा अगर ये बता रहे हैं। हाँ। लेकिन मार्च में विधानसभा में बताया गया कि क्रैक्स है। क्या कार्रवाई हुई? मान लीजिए कि तोड़ने का प्रोसेस, हम मान लेते हैं अरुण जी की बात सही है कि चल रहा था, लेकिन आज तक ये तो और अच्छा मामला है कि अगर बीजेपी के समय में इसकी नींव पड़ी थी, सारे धंधे इसमें तय हुए थे उस समय, तो आप तत्काल कार्रवाई करके लोगों को जेल भेजते। हाँ। तो आपको 2024 और तमाम चुनाव के लिए भी मुद्दा मिलता है कि हाँ। जो बीजेपी तमाम ईमानदारी की बात करती है, भ्रष्टाचार में आकंठ ये डूबी उसकी है, हकीकत। उनके हाँ। समय का पुल तोड़ना पड़ रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? हाँ। तो ये होता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और तो और सुशासन बाबू नीतीश कुमार सीएम है, मंत्रियों को भूल जाइए। आप जानते हैं आजकल राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने मंत्रियों के हिस्से बहुत कम काम छोड़ते हैं, सारे सेक्रेटरी डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट के फैसले होते हैं। सुशासन बाबू तो उसमें भी थे, 2014 में भी, 15 में भी और अभी भी, अब मार्च में भी। उन्होंने क्या किया? वो खाली पूरे देश के पार्टियों को गोलबंद कर रहे हैं। आपने जो तमाम तथ्य उठाए हैं यहाँ पर, ये जो तमाम पहलू आपने गिनवाए यहाँ पर, मैं रुक करना चाहूंगी मनोज लाल जी आप ही का। देखिए, विपक्षी एकता के लिए तो चप्पलें घिसते हुए नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन जरा थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे लिया गया होता। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में इतनी खामियां थी तो फिर तुरंत गिरवाने का प्रोसेस स्टार्ट करवाने के बाद एक्शन लिया जाना चाहिए था, उन अधिकारियों को जेल भिजवाना जाना चाहिए था। उस तरफ तो आप लोगों का गौर गया नहीं, ध्यान गया नहीं। ये शिल्पा जी, ध्यान गया नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ध्यान नहीं जाता तो लगातार रुड़की वाले से, आईआईटी वाले से, इन लोगों के साथ सरकार बैठक नहीं करती, और बैठक करने के बाद ही कोई ठोस निर्णय आया था। अब जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी के सामने कोई भी बातें आती है तो उस पर तुरंत ही वो एक्शन में भी आते हैं। पिछले बार भी जब घटना घटी थी, मुख्यमंत्री ने विभाग को कहा था कि जांच करके रिपोर्ट देने के लिए, और वो रिपोर्ट लगभग आ भी गया था, पूरक रिपोर्ट था, उस पर और लोगों के साथ चर्चा करनी थी, वह टाइम भी दिया हुआ था। प्रश्न ये नहीं उठता है, अब मुख्यमंत्री जी अगर पूरे देश के दौरा पर जा रहे हैं तो इससे इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आज ये कल ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री जी आज भी एक्शन में आए हैं। कोई बाहर जा रहे हैं तो इससे कोई दुर्घटना घट गई, उससे राजनीति का और इससे दोनों का अलग है, इसको विभाग को देखना है। और जहाँ तक बात यह है कि इस घटना में या रेल दुर्घटना में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रेल दुर्घटना जो हुई है वह जानबूझकर ही एक तरह से हुई है, क्योंकि एक लाइन पर अगर कोई ट्रेन खड़ी रहती है तो कंट्रोल रूम को पता रहता है कि ये ट्रेन कहाँ पर है। उसके बाद भी दो ट्रेन वहाँ से चली गई तो कुछ न कुछ बात है। और जांच क्या प्रधानमंत्री जी उसको करा रहे हैं, सीबीआई को देने के लिए जा रहे हैं। सीबीआई 20 बरस लगाएगी जांच कराने में, इसलिए वो सब बातें नहीं है। हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1 सप्ताह के भीतर में ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। अब अच्छा। बीजेपी को तो आदत है, अपने बल पर जब होगी तो कोई कहीं कुछ नहीं रहेगा। पूरे ये 8 महीने छोड़ के लगभग लगातार उनके ही मंत्री रहे हैं पथ निर्माण। ठीक है, तो जिम्मेदार बीजेपी है। राहुल आनंद जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। ठीक है मनोज जी, आपके आरोपों का जवाब लेती हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा पुल गिरा, करोड़ों रुपया जो पानी में बह गया, तमाम जो लोगों की मेहनत इस तरह से व्यर्थ हो गई, ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी उस समय। 2014 में जब ये पूरा कामकाज की शुरुआत हुई, निर्माण का प्रोसेस आगे बढ़ा, कह रहे हम तो 8 महीने से हैं, उससे पहले बीजेपी क्या कर रही थी, और अब किस मुंह से वो इस्तीफा मांग रहे हैं नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है शिल्पा जी
कि जिनके घर पत्थर के हो, जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूं, ये जो घटना घटा, इसके ऊपर अगर जो भी हम कड़ी निंदा करें वो कम ही होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब 8 महीने पहले भी अगर ये पुल गिरा था तो उस समय जांच के आदेश दिए गए थे, और उस समय जब जांच के आदेश दिए गए थे तो उस समय जब IIT रुड़की को दिया गया था तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं कर। तो जब आपको पता था, जब वो त्रुटि के बारे में जो बात की गई, जब आपको पता था कि ये इस प्रकार की समस्या यहाँ है, तो फिर आपने इसको प्रोसेस क्यों किया? मैं आपको एक बात और बता देता हूँ चलते चलते। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको ये काम दिया गया था, उसके ऊपर बहुत सारे VIP पुल को बनने का जिम्मा भी दिया गया है। लेकिन जब इनके ऊपर जो तेजस्वी यादव जी 2 दिन पहले जो हमारे देश के अंदर जो एक घटना घटी, जो हृदय विदारक घटना घटी थी, जो ट्रेन पलट गई थी और उसके ऊपर जिस प्रकार की राजनीतिकरण की जा रही थी, और ये बड़ा ही खेद प्रकट करने का विषय है कि जो राजनीति कर रहे थे उन्होंने अपनी अस्तर को गिरा दिया, और उन्होंने एक बार भी कोई संवेदना प्रकट करने की बात नहीं की। सबने बस ये किया कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी न किसी को तो लेनी ही चाहिए जिम्मेदारी। सब अपने कार्यकाल के बैठान कर रहे थे। लेकिन मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब पुल गिरा, अभी तो पथ निर्माण मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, डिप्टी सीएम, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। उन्होंने कैसे इसको गो अहेड लेकिन कर वो दिया? तो कह रहे हैं कि हम तो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स करके इंजीनियर्स के साथ हम लगातार टच में हैं, जो कमियां रही उन पर काम कर रहे थे ताकि उन खामियों को दूर किया जा सके। अब भाई पहले जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम कैसे लें, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा शिल्पा जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी 2000 इनके साथ जब 15 साल रही थी तो उस समय त्रुटियां थी, गड़बड़ियां थी, मैं आपकी इस बात को मानता हूं। लेकिन जब 8 महीने बाद जब वो निकल गई, 8 महीना पहले, तब भी आज भी वही स्थिति है। तो इसका मतलब गड़बड़ी यहाँ नहीं, बिंदु कहीं और ले जाइए। नीतीश जी के 5 रत्न के ऊपर बिंदु ले जाइए, जो प्रत्यय अमृत जो इस विभाग को देखते हैं, और खास करके अधिकारी, नीतीश जी के अधिकारी ही विभागों को चलाते हैं। ये जग जाहिर है, ये सारे लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि इनके विभाग के जो अधिकारी हैं, इनको इतना पावर है कि वो मंत्री को ना कह सकते हैं, दे कैन से नो डायरेक्टली टू द मिनिस्टर। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है कि इसकी जवाबदेही लेने के लिए। सिर्फ ये लीपापोती का काम किया जा रहा है, और जो राजस्व का जो घाटा की बात की जाती है। मैं आपको एक बात और बताऊं, सरकार में गठबंधन में रहते हुए केंद्र का पैसा आया, NH का भी निर्माण हुआ और SH का भी निर्माण हुआ। आप NH के निर्माण की आप मजबूती देख लीजिए, NH के निर्माण की परिभाषा देख लीजिए, बिहार के अंदर की मैं बात करता हूं, और SH की भी बात कर लीजिए, तो अंतर साफ है और स्पष्ट है। मैं एक बात और, जो केंद्र बिंदु है हमारे इस पूरे विषय का, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से वो 3 मुख्य काम को करती है, लटकाना, भटकाना और अटकाना। क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार जी जो तत्परता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये लीपापोती का काम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और वो किस प्रकार के बयान देते हैं मीडिया के अंदर। पहले तो बीजेपी थी, ठीक है, अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी देखिए, पहले बीजेपी थी, लेकिन जब से 8 महीने से आपकी सरकार आई है, जब से आपके नेता के पास, तेजस्वी यादव के पास ये विभाग आया है, त्वरित कार्रवाई कर लेते ना। क्यों नहीं की गई त्वरित कार्रवाई? क्यों इस पुल के गिरने का इंतजार किया गया? पहले ही इस पुल को गिरा दिया जाता और संबंधित लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर ली जाती, तो क्या आज आपके पक्ष में माहौल नहीं होता? आप क्या चाह रहे हैं कि 7 साल का काई जो है 7 महीना में समाप्त हो जाएगा? ये संभव है? अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, ये इन्होंने सही बात बताया कि ये जो बहुत सारी बातें, ये सही बात बोल रहे थे। लेकिन ये 7.5 साल तक जब सत्ता में थे, सत्ता की मलाई खा रहे थे, इनके मंत्री पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग संभाल रहे थे, तो अगर ये बात कह करके इनके मंत्री अगर रिजाइन दे दिए होते, कहते कि ये पुल बनाने में गड़बड़ी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुझे होता कि हाँ, हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। परंतु जब ये सत्ता से हट गए तो कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री दोषी है, तो ये दोषी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, और तमाम हमारे पत्रकार जो बैठे हुए थे, उन्होंने रेल दुर्घटना से इसको जोड़ने का काम किया। क्या देश कहाँ जा रहा है? अंधभक्ति का एक
मैंने जीता जागता नमूना बात अंधभक्ति की कैसा नहीं है सर, ये- बात है लॉजिक की। सुनिए, सुनिए, जिस लॉजिक के साथ आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं रेल मंत्री से, उसी लॉजिक के साथ अब बीजेपी ने आप लोगों से इस्तीफे की मांग कर दी। अरे भैया लॉजिक तो मैं वही बता रहा हूँ, लॉजिक की ही बात बता रहा हूँ कि जिस देश में पहली बार ऐसा ट्रेन दुर्घटना हुआ जिसमें 3 ट्रेनें टकराई, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें 300 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और तीसरी चीज की जो जिसका हल्ला कर रहे थे कि मोदी कवच, अच्छा। उसकी पोल खुल गई। तो ये सारे चीज, और यहाँ एक तेजस्वी जी ने सर रोक दूसरों की रखा पोल था खोलने के काम- चक्कर में जरा अपनी खामियों पर भी तो समय रहते गौर किया जाना चाहिए था ना। ये- सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? साथ ही जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने आता नहीं है, टोपी ट्रांसफर करने में लग जाते हैं। बात चाहे हम किसी भी दल की क्यों ना कर ले, अलग अलग राज्य, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग हादसे हो जाते हैं, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 बात बनी रहती है। और साथ ही ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, किसे झेलना होगा? शिल्पा जी कि जो बड़ी बड़ी बातें अभी आरजेडी के नेता अरुण जी कर रहे थे हाँ। और हमारी बातों पर भी सवाल उठा रहे थे, सवाल उठाने का उनको पूरा हक है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर, इन्होंने भी कहा और मनु जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा। मेरे पास मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी की प्रति है और वो चिट्ठी कहती है, मैं दो पैराग्राफ की चिट्ठी में पढ़ देता हूँ। कल की चिट्ठी है। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से के टूटकर गिरने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मामले की विस्तृत जानकारी ली। और दूसरा पैरा, मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने और दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें 1 सप्ताह कहाँ है, जरा हमको अरुण जी बता दीजिए। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था इसमें स्ट्रक्चरल गड़बड़ी है, हम कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल गड़बड़ी की जानकारी उनके हिसाब से कई महीने पहले उनको हो गई थी। हाँ। यही बात कह रहे थे अभी अरुण कुमार जी भी। हाँ। जब कई महीने पहले जानकारी हो गई थी, वो कंपनी अभी तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हुई? इसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। और अब कह रहे हैं तेजस्वी जी कि इसमें जितना पैसा लगा है इसका बोझ नहीं पड़ेगा सरकार पे, वसूला जाएगा। क्या अरुण जी और मनु जी बताएंगे कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का पता चल गया था तो पिछले 7 महीने में 7 साल की काई 7 महीने में आप नहीं काट सकते, लेकिन 7 महीने में 1710 करोड़ में से कितना सरकार वसूल ली है, इसकी जानकारी दे दीजिए, सबको पता चल जाए। ठीक है, पहले अरुण जी इसका जवाब, उसके बाद मनोज लाल आपके पास आ रही हूँ। अरुण जी, कहाँ लिखा है 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी? मैंने कभी नहीं कहा कि 7 दिनों के अंदर जांच कराने की बात कहा है। ये मनु जी बोले हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने कहा कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से काम को बंद कर दिया गया है, पुल को ध्वस्त करने की कार्रवाई चालू है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो ब्लैक लिस्टेड होने की बात होती है, तो मुख्यमंत्री या जो मंत्री है उनको एक कलम लेकर करके दस्तखत कर देने से ब्लैक लिस्टेड नहीं हो जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत उसमें सब चीज उसे दर्शाया जाता है। वो करीब करीब 1 साल का प्रोसेस लगता है किसी को ब्लैक लिस्ट करने में, तो उसकी जांच होती है, सारी चीज का रिपोर्ट आने के बाद ही ब्लैक लिस्ट। ऐसा नहीं है कि हमें जिसको मन में आया। लेकिन देखिए ना, अगर ये नहीं गिरता, ये नहीं टूटता, तो काहे बात की जांच होती, काहे बात की रिपोर्ट बनती, और काहे बात की फिर ब्लैकलिस्टिंग होती। जाहिर तौर पर यही तो सवाल दीक्षित जी ने खड़ा किया है कि किस बात का इंतजार कर रहे थे। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि काम समझा दीजिए। उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा था, काम को बंद कर दिया गया था और उस पर उसे ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई चल रही थी और अभी भी चल रही है, पहली चीज। और ये आज की घटना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सारी घटनाओं का अगर नैतिक जिम्मेवारी किसी की होती है तो हमारे जो मित्र हैं बैठे हुए
भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। इनके नेताओं को लेनी नैतिक चाहिए। जिम्मेदारी भाई और बीजेपी की ये- बनती है यहाँ पर। और बीजेपी को नेति- इस्तीफा मांगने की बजाय उल्टा जिम्मेदारी ठीक है एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास अरुण जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मनु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार ठीक की है। जनता से इनके नेताओं को माफी बिहार की मांगनी जनता चाहिए। देखिए दोनों से सवाल करेगी, बीजेपी से भी, नहीं। जेडीयू से भी और आरजेडी से भी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। RJD क्योंकि देखिए RJD से सवाल की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है सवाल की बात? अगर आप सरकार में हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पिछले 7-8 महीनों से जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए थी। उसकी बात, उस पर सवाल क्या आप लोगों से नहीं किए जाएंगे? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। मनोज लाल दास हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी बता दीजिए। अपने आप से बोल रहे हैं 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट पेश हो जाएगी। और ब्लैकलिस्ट कब होंगी इस तरह की कंपनियां? सालों साल पैसा कूटती रहती है कंपनियां और अल्टीमेटली क्या होता है? उस पैसे का नुकसान, करोड़ों रुपया पर देखिए किस तरह से पानी में बह गया। कौन है जिम्मेदार? कोई तो है, इस चीज को तो हम स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमने नहीं कह रहे हैं कि जिम्मेवार कोई नहीं है। हाँ, अब जिम्मेवारी तो अब जांच के बाद भी आएगी। और मुख्यमंत्री जी ने क्या पत्र लिखा नहीं लिखा वो तो आपके सामने देखा है। कल से अभी तक भी, आज भी वो बाइट दे रहे थे तो उन्होंने कहा है कि हमने विभाग को कहा है कि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर उसकी जांच करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो वो उन्होंने खुद भी कहा है। तो थोड़ा सा 10 दिन तो जांच का तो देख लेना चाहिए कि आगे क्या होता है। दूसरी बात है कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड का उसकी कार्रवाई चल रही है। कंपनी वहाँ अभी काम नहीं कर रही है जिस कंपनी को मिला है, लेकिन ब्लैक लिस्टेड करने के लिए शिल्पा जी उसकी व्यवस्था होती है, उसकी प्रक्रिया होती है कि जो प्रक्रिया चल रही है। और आगे अब ये है, अब इस्तीफा की बात जहाँ तक है तो इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा की बात होती तो 30 अप्रैल को जो गिरा था तो उस समय के पथ निर्माण मंत्री को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो अच्छा। इस्तीफा से कोई इस्तीफा की बात यहाँ कहाँ है? और इस घटना को और रेल घटना को अगर आप एक जोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। रेलवे ये जानबूझकर रेलवे की घटना का अनुप्रयोग किया गया है। उसमें इतनी लोगों की लाशें गिरी हैं। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे, यूपी में कहीं पर दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो उन्होंने अपनी नैतिकता पर दिया था। वो अपनी नैतिकता पर दिए थे। अब यहाँ पर आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है सर? नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। यहाँ क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? किसकी बनती है? अच्छा ठीक है, आपकी नहीं बनती तो किसकी बनती है? मैं उससे पूछ लूंगी। किसकी? यहाँ तो काम रुका हुआ था ना। काम तो यहाँ चालू नहीं था, काम यहाँ रुका हुआ था। वहाँ जांच चल रही थी, जांच के पूरे रिपोर्ट आए थे और सारे रिपोर्टों पर बात हो रही थी। तो यहाँ इस्तीफा का प्रश्न बात क्या हो रही थी? जिस समय बात क्या हो रही थी? इस पुल को खुद ही क्यों नहीं गिरवा दिया गया? तो शायद फिर आप लोगों से सवाल नहीं पूछे जाते। क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी न किसी तरह से प्लस माइनस करते हुए कोशिश की जा रही थी? भाई करोड़ों रुपया ऑलरेडी लग चुका है तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और मरम्मत करते हुए इस पुल को फाइनल करते हैं। सालों साल की मेहनत वरना बर्बाद होगी, करोड़ों रुपया वरना बर्बाद होगा। क्या इस दिशा में काम हो रहा था मनोज जी? देखिए, काम तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीने से रुका हुआ है। काम तो कुछ वहाँ हो ही नहीं रहा था। वो जो पूरक आए थे IIT रुड़की के और कहाँ के, उस पर विभाग में चर्चा चल रही थी। तो अभी काम तो साफ रुका हुआ था, काम हो कहाँ रहा था? ठीक है, उस कंपनी को राहुल आनंद जी से जवाब लेते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए, काम तो हमें जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया हमने तुरंत रुकवा दिया। लेकिन ये बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि 15 साल जब यहां पर आप लोग गठबंधन में थे, सरकार चला रहे थे, तब आप लोगों ने गौर क्यों नहीं किया? तब स्ट्रक्चरल खामी पर आप पर ध्यान क्यों नहीं गया? शायद उस समय अगर काम रुक जाता तो इतना करोड़ों रुपया बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जहां तक सवाल जो आज प्रश्न पूछा जा रहा भागलपुर के पुल के बारे में, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सवाल वो नहीं, सवाल ये होना चाहिए
कि जब बिहार के अंदर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का गठन हुआ था, तो उस समय जो नीतीश जी के 5 रत्न थे उन लोगों को बढ़ाकर जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि जो उस विभाग के जो आईएएस जो प्रधान सचिव हैं, जो इस बात को कह रहे हैं कि जांच की रिपोर्ट का वेट करेंगे या जो भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब अप्रैल में ये सुपर स्ट्रक्चर गिरा था तो उस समय जब आईआईटी खड़गपुर को जब इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, खास करके जब तय की गई थी, तो उसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद भी इसका कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया? क्योंकि उस समय सरकार चली जा चुकी थी और जो भावी जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे थे और जो बहुत तेजी से घोड़े में रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं 2024 या 25 के वोट बैंक के लिए, उसी का जीता जाता ये परिणाम है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ कि आप पथ निर्माण विभाग जब से सरकार बनी एनडीए की बिहार के अंदर, तब से पथ निर्माण विभाग निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहा, लेकिन आप उसमें रोड का और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए जो सफलतापूर्वक अपने परचम को लहरा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि जो तूफान और तेज हवा की वजह से अगर गिर जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता और आपकी स्वच्छ ईमानदार छवि और आपके वो लोग जिसके साथ आप गठबंधन के साथ आज कुर्सी को साक्षी मानकर उस विभाग को संभाल रहे हैं और इस प्रदेश के मुखिया बने हैं, मैं आपको बताऊं कि आपने तो उसी नैतिकता के साथ जब विपक्ष फिर रेल हादसे पर आप लोगों से इस्तीफा मांगते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, कहते हैं राजनीति का समय नहीं है। शिल्पा जी देखिए, बात बुरा का नहीं है, बात उसकी तह में जाकर जानकारी हासिल करने की है। और जहां तक सवाल ये उठता है कि जब रेल हादसा हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री और खास करके उनके जो सेनापति जो रेल मंत्रालय जिसके अधीन है वो वैष्णव जी, वो भी गए थे और जाकर एक एक बारीकी से देखे थे और सबने वो देश ने भी वो हृदय विदारक तस्वीर देखी और प्रधानमंत्री के कार्य को भी देखा कि लोग खड़े थे और जाकर मिले। यहाँ किसी की जान मान की अगर क्षति नहीं हुई है तो मुख्यमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि पूछे, क्योंकि यहाँ पूछ नहीं सकते हैं, यहाँ हिम्मत नहीं हो सकती है, यहाँ तेजस्वी को नहीं कहा जा सकता है कि भाई तुमने ये क्या किया, तुम्हारे विभाग में इस प्रकार की घटना घटी है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी जो भी जवाब पूंजी थी राजनीतिक में वो तो उनके सामने जाकर तिजांजलि दे दिया। तो जब आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जब कमजोर पड़ जाएगा तो फिर सामने वाला तो उनके ऊपर हावी होगा ही। और जो लिखा पोती करने का काम हो रहा है शिल्पा जी, और ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपस्थित हैं, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से लगातार इस प्रकार की बातें की जा रही है। खास करके तेजस्वी जी ने भी कहा था कि किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी रेलवे हादसे का, तो आप क्यों नहीं लेने को तैयार हैं? जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एसपी सिंगला कंपनी को जितने भी मिले हैं रेल हादसे पर अरुण कुमार जी, अगर किसी ने किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तो इस पुल हादसे पर भी तो कोई सामने आना चाहिए ना, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए ना। जो भी बीजेपी के मंत्री जो उस समय थे वो शामिल थे, उन्हीं के द्वारा स्ट्रक्चर पास किया गया था, उन्हीं के द्वारा नक्शा पास बनवाया गया था। ये इसकी सारी जवाबदेही बीजेपी के पूर्व मंत्री के ऊपर जाती है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने कहा कि रेल मंत्री और वैष्णव जी और प्रधानमंत्री जी वहां जा करके लोगों को 9 लाख के सूट पहन करके लोगों से मिले, लोग उनसे आकर के मिल रहे थे। इनसे 300 आदमी के प्राण को वापस लाया जा सकता है क्या? 300 आदमी के प्राण को वापस लाया जा सकता है? ये जो घटना घटी ये इतनी शर्मनाक घटना है कि ये कहा नहीं जा सकता है देश के इतिहास में। क्यों? क्योंकि अरुण जी गनीमत मानिए कि ये पुल फाइनल हुआ नहीं, पुल लोगों के लिए खुला नहीं और लोगों की इसमें जान गई नहीं। गनीमत मानिए इस बात का, भगवान का शुक्र अदा कीजिए इस बात का, वरना आप लोगों के लिए कितनी फजीहत हो जाती ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। चलिए ठीक है, लेकिन आपके इस आरोप का मैं जवाब लेती हूँ राहुल जी से। जब नहीं, आप कैसे राहुल जी से जवाब लीजिएगा? मैं बतला रहा हूँ अच्छा कि जो रेलवे में जो खामियां थी ये एक भी बहाली 14 साल में नहीं की। एक आदमी को 20 से 22 घंटा काम करना पड़ रहा है। ये रेलवे पिछले 8 महीनों में आपने कितनी बहाली कर दी सर? आंकड़ा है आपके पास? एक बहाली हुई है क्या रेलवे में? अरे अभी हम 6 महीने में 5 लाख बहाली किए, आप क्या बात करते हैं? ठीक है, आईना दिखा रहे हैं राहुल जी, कह रहे हैं कि आपके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, ये है हकीकत। और उसके बाद फिर राजनीति पे उतर आते हैं। बोलिए, फिर इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग?
राहुल जी मैं आपको किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं शिल्पा जी, कि ये जो बात कह रहे हैं कि इस्तीफा को लेकर जो बातें हो रही है, यहाँ बात नैतिकता के आधार पे जिम्मेदारी तय करने की बात आ रही है। और ये इस्तीफा मांगना, देखिए जो दो तरह की पार्टियां हमारे देश के अंदर मौजूद है। नैतिकता का पाठ आप अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं राहुल आनंद जी, देखिए वो कह रहे हैं साफ साफ बार बार मुंह पे कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो फिर अश्विनी वैष्णव को भी तो इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तो किसी की जान नहीं गई, वहां तो 300 लोगों के घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, उनकी जान चली गई है। शिल्पा जी, मैं वो इसी बात को आगे कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि नैतिकता के आधार पर अगर बात की जाए तो दो पार्टियां हमारे देश के अंदर काम कर रही हैं। एक आइडियोलॉजी पे काम करती है और देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचती है अपनी विकास कार्यों को लेकर, पहला बात। दूसरा, जो रीजनल पार्टियां होती है वो अपने आप को तोड़ना मरोड़ना और अपने आप को लटकाना भटकाना अटकाना और जातीय उन्माद फैलाकर काम को दिखाने की कोशिश करना, जो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं आज के समय में। और जहां तक कार्य करने की बात है तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, 70 साल में जो विभाग रेलवे का खास करके था तो वो तो इन लोगों के ही पास था। उसमें गठबंधन में मंत्री भी रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो रेलवे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे कल्याणकारी कार्य को कर दिया गया जिसकी वजह से ट्रैकों की स्थिति सुधर जाती? हम जब सरकार में आए तब से रेलवे को खास करके, हमारी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो खामियां रेलवे के अंदर नजर आई उसको एक एक करके दूर करने का कोशिश किया गया। और जो मोदी कवच की जो बात कर रहे थे अरुण जी, तो मैं इनको बता देता हूं कि उसको इंप्लीमेंट करके आए हुए ही मात्र अभी 5 से 6 महीना हुआ है और आपके देश के अंदर जितनी ट्रेनें हैं उसमें एक एक कर लगाया जाता है। 5 से 6 महीने नहीं हुआ है सर, पहला उसका डेमो साल 2016 में हुआ था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर वाकई में इतनी चीजें दुरुस्त थी, इतनी आप चीजों को मॉडर्नाइज कर रहे थे, एडवांस कर रहे थे रेलवे के अंदर, बावजूद इसके ऐसा हादसा फिर कैसे हो गया? इस सवाल का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। शिल्पा जी मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी आविष्कार होता है तो उसका ट्रायल बार बार किया जाता है और बार बार ट्रायल करने के बाद उसका हर परिस्थिति में, अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं समझाता हूँ आम आदमी के लिए। आजकल की जो गाड़ियां आ रही है वो अडास टेक्नोलॉजी से आ रही है, आपने देखा वो अडास टेक्नोलॉजी की गाड़ियां। चलिए ठीक है सर, हम मुद्दे से वरना भटक जाएंगे। देखिए आज रेलवे मुद्दा नहीं है, रेलवे में एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है ये जो पुल गिरा, इस पुल के पीछे जो लागत लगी, जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ, जिम्मेदार कौन है आखिरकार? बीजेपी जिम्मेदार है या फिर मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, मौजूदा विभाग के मंत्रीगण जिम्मेदार है? आज इसी पर हम कर रहे बात। मैं आ रही हूं सर आपके पास, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदुकान जी, आपने देखा बस एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है, एक दूसरे की कमियां गिनवाई जा रही है, लेकिन सर जब तक अल्टीमेटली नैतिकता के आधार पर सामने आकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, क्या इस तरह के मामले भविष्य में रोके जा सकते हैं? चाहे वो रेल हादसा हो, चाहे वो पुल हादसा हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा शिल्पा जी आपने। अभी जितनी चर्चा आपने कराई लगभग 45 मिनट की, 45 मिनट की चर्चा में आपने सुना मनु जी का बयान और अरुण जी का जो सरकार में आज है। अरे कौन सी नैतिकता की बात हुई बताते हैं, इसमें कौन सी नैतिकता है? ये कौन सी इस्तीफा की बात हुई? ये सवाल हमसे कहाँ पूछ रहे हैं? अरे शिल्पा जी, थोड़ा सा भी संकोच राजनीतिक के लोगों में आज के डेट में नहीं रह गया है। हम कहते हैं इसमें जिम्मेदारी चाहे बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे जेडीयू की। क्या आप देखिए कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। नैतिकता की बात हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। अरे इतना नहीं पता है मनु जी को कि मुख्यमंत्री किसी सरकार का हेड होता है और वो भी नीतीश बाबू जैसा मुख्यमंत्री। उनके रहते उन्होंने स्वयं 23 फरवरी 2014 को शिलान्यास किया और शिलान्यास किया हुआ उनका पुल 2014 से 2023 9 साल में पूरा नहीं हो पाता है। पहले तो इस पर लज्जा आनी चाहिए। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया 16 नवंबर 2021 को और अक्टूबर 2018 में 3 साल पहले उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था। जब इस देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था शिल्पा जी, उसके बाद लगातार भारी बारिश हुई। एक हफ्ते एक जगह इतने बड़े 340 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 15 फीट का गड्ढा हो गया, मिट्टी बैठ गई। पूरे विपक्ष ने इंक्लूडिंग नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया,
प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री केवल चमकाने में लगे रहते हैं अपना चेहरा कपड़ा बदल बदल के। और आज जो लोग ये बात प्रधानमंत्री पे कहते थे, बीजेपी की गवर्नमेंट पे कहते थे, उनके सामने 9 साल में पुल बना नहीं, उस पर कोई शर्म नहीं। वो पुल ध्वस्त हो गया टुकड़ों टुकड़ों में। हर समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मंत्रियों को छोड़ दीजिए, अधिकारी वही थे, डिपार्टमेंट वही था, मुख्यमंत्री वही थे, कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं है। ये बताता है कि आज हमारे समाज में नैतिकता का क्या हाल है। और जिस समाज में ऐसी नैतिकता होगी, आप सोचिए कि अधिकारी जो सुनते होंगे इनके बयान कि कोई गलती नहीं, अरे इसमें कौन सी नैतिकता। लेकिन देखिए ना, इस नैतिकता के खेल में, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कौन पिसता? अल्टीमेटली जनता पिसती चली जाती है। और देखिए, मैंने फिर वही बात कहूंगी, गनीमत है कि ये पुल बना नहीं, गनीमत है ये पुल लोगों के लिए खुला नहीं, वरना आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों की जान चली जाती, कितने लोग इस पानी में बह जाते। ये भी तो सवाल है। हम चले, आप सभी लोग इसमें जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। गुजरात में एक छोटा सा पुल था शिल्पा जी, हाँ, मोरबी हादसा चुनाव के समय देखिए हादसा हुआ, चुनाव के पहले कितने लोग मारे गए। इतने बड़े पुल पे अगर हादसा होता तो कितने मारे जाते। ठीक है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान आप लोग बने हुए हैं, जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अरुण कुमार, जाते जाते क्या कहेंगे आप? अब आगे क्या? इस्तीफे की मांग तो हो रही है, नैतिक जिम्मेदारी आप लोग ले नहीं रहे हैं, आगे भविष्य में क्या उम्मीद लगाई जाए? भ्रष्टाचार का खेल सुशासन बाबू में के शासनकाल में यूं ही चलता रहेगा सर? जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में मंत्री थे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा? कब तक जेल जाएंगे? कब तक ब्लैक लिस्ट होगी? मनोज दास, मनोज जी क्या जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की? ठीक है अरुण जी, आपकी बात आ गई है। मनोज जी, फाइनल कमेंट आपका। बार बार कर रही हैं कि ये पुल चालू रहता, पुल का काम बंद था तो पुल कहाँ से चालू रहता? पुल का काम इसीलिए बंद किया गया था कि उसमें कुछ डिस्पेक्टिव थी जिसके पूरक आ चुके थे, बाकी पर चर्चा चल रही थी। तो आप इसको अगर आप जोर देते हैं एक्सप्रेस वे से, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। एक्सप्रेस वे से नहीं जोड़ा जा रहा, आप लोगों की सरकार की आंखें खोली जा रही है कि अगर इस तरह से धीमी गति से काम होता रहा तो सर ये पुल अगर खुल जाता है लोगों के लिए तो क्या होता? कौन नैतिकता की बात करने वाला है? चाहे हमारे दीक्षित, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? नैतिक जिम्मेदारी फिर बनती किसकी है? आप कह रहे हमारी नहीं बनती, वो कह रहे हमारी नहीं बनती, लोगों की बनती है क्या? लोगों की गलती है क्या कि उन लोगों ने आप लोगों को चुना? किसकी जिम्मेदारी बनती है सर? जनता के लिए तो आई है, घटना घटी है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, इसको कार्रवाई तो करेंगे ही। यहाँ गुजरात में कोई भी हादसा होने के बाद या कोई भी स्ट्रक्चर या पुल ढहने के बाद कार्रवाई तो की ही जाती है, जांच की बात तो की ही जाती है। तो सर बहुत पुराना डर रहा है, रटी रटाई बातें हैं, रटी रटाई बातें हैं, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोग देखिए बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक दूसरे पर उंगली उठाकर आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। इंदुकांत दीक्षित जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते सर। इतने बड़े पैमाने पर घूसखोरी होती है और इसीलिए पीडब्ल्यूडी, पुल निर्माण विभाग, ये सब मलाईदार विभाग सत्ता में जिसका ज्यादा हक होता है वो अपने पास रखता है। तो इसमें पहले 20-25% तक दलाली खाई जाती थी ऊपर से नीचे तक, अभी 40% तक हो गया है। तो सीमेंट की जगह पालों से बनने वाला पुल ऐसे ही धराशायी होता रहेगा जब तक जनता अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेगी ऐसे राजनीतिज्ञों की। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कैसे होगी? शासन चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। राहुल आनंद जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते। बात यह है कि जो लोग आज सरकार में बैठे हैं वो खुद ही आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रवैया इनका है उससे ये साफ पता चलता है कि ये लीपापोती का काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी जिसके लिए भी तय होती है और जो भी राजस्व का नुकसान होता है इसकी निश्चय ही सघन जांच कर इसका रिपोर्ट जनता के सामने भी रखना चाहिए, जनता की अदालत में, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की भावी घटनाओं को। और उससे भी पहले, सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उस शख्स की, उस अधिकारी की, उस मंत्री की जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लगता नहीं है कि भविष्य की तस्वीर में कोई परिवर्तन आ पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुल तो चला गया पानी में, लेकिन अब जो लीपापोती हो रही है
जांच के नाम पर क्या ठंडे बस्ते में पूरे मामले को डाल दिया जाएगा या फिर सख्त एक्शन लेते हुए भविष्य में इस तरह के हादसों को, इस तरह के पुल को ढहने से रोका जा सकेगा?